अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, यानी मैमल्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन कैसे होती है। थर्मोरेगुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है कि बॉडी के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है, उसको कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। मेंटेन हियर बॉडी टेम्परेचर एट नैरो रेंज। के जो मैमल्स होते हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करें नैरो रेंज पे। ये नैरो रेंज 36.1 टू 37.8 सेंटीग्रेड। मतलब मैमल्स की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 36.1 से 37.8 सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। इससे अगर ज़्यादा हो या कम हो तो ये बॉडी के लिए क्या हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। दे आर इंडोथर्मिक। अब जितने भी एनिमल्स हैं वो इंडोथर्मिक होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं। इंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर ही हीट को प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं और रिलीज भी करते हैं, ठीक है। तो हैज़ हाई मेटाबॉलिक रेट, यानी ये अपनी बॉडी के अंदर ही हीट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जितने भी मैमल्स होते हैं। मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कई जगहों पे ये लॉस ऑफ हीट यानी हीट को खारिज करते हैं और कई जगहों पे गेन ऑफ हीट को ले रहे होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हीट विद इन दी बॉडी, थर्मोजेनेसिस। अब जो ये अपनी बॉडी के अंदर जब हीट को प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस। जब जानदार अपनी बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्मोजेनेसिस कहते हैं। अब जानदार अपनी बॉडी के अंदर दो तरह से हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला तरीका है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय मसल एक्शन, यानी हीट को बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करना मसल्स के एक्शन की वजह से। बाज़ औक़ात हमें जब सर्दी लग रही होती है तो हम कांपते हैं, ठीक है। जब कांपते तो हमारे मसल्स की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से हमें आहिस्ता आहिस्ता हीट फील होने लग जाती है। और कभी हम एक्सरसाइज करें तो फिर हमें हीट फील होती है। क्यों? क्योंकि वो मसल एक्शन होता है, मसल्स काम करते हैं, उसके नतीजे में हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है इस प्रोसेस को कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। यानी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या हुआ कि ऐसा तरीका जिसमें मसल्स की वजह से बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो, उस तरीकों को कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसके बाद है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है? अब नॉन लिखा है, शिवरिंग मतलब इसमें मसल्स का काम नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय हार्मोनल एक्शन। अब इसमें हीट प्रोड्यूस तो होती है बॉडी के अंदर लेकिन हार्मोन्स की मदद से, ठीक है। बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनकी मदद से हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद होता है। अब थायराइड ग्लैंड क्या होता है? वो ग्लैंड जो गले के अंदर मौजूद होता है उसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इसके अंदर थायरॉक्सिन होता है और थायरॉक्सिन क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, उसको तेज़ कर देता है, उस प्रोसेस को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। जब वो तेज़ होते हैं उसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से भी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के तरीके से भी और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के तरीके से भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। रेगुलेशन करनी है ना मैमल्स के अंदर, यानी हीट को मेंटेन करना है। तो कुछ जानदार हमारे पास ऐसे होते हैं जो ठंडे एरियाज में रहते हैं, कोल्ड एरियाज में रहते हैं, और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो वार्म एरियाज में रहते हैं यानी गर्म इलाकों में रहते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं? सबसे पहले इन कोल्ड एरिया, वो जानदार जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन कर रहे होते हैं? वैसोकॉन्स्ट्रक्शन, यानी ये इनकी जो नर्व्स होती हैं उनको ये बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन के लेवल पे ना उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक सुकड़ जाते हैं इस तरह, ठीक है। लेस हीट डेसिपेशन, क्यों सुकड़ती हैं इनकी नर्व्स? ताकि हीट कम से कम निकले इनकी बॉडी से, ठीक है। पहला ये करते हैं। उसके बाद है सबडर्मल फैटी लेयर, कि इनकी बॉडी के अंदर जो फैटी लेयर होती है वो सबडर्मल होती है, यानी वो हीट को नहीं निकलने दे रही होती, ऐसी फैटी लेयर होती है। इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। ट्रैप वार्म एयर इन एरेक्टेड हेयर। अब इन जानदारों की बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं, एरेक्टेड हेयर होते हैं, उसके अंदर भी क्या होती है कि वार्म एयर क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है या वो फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है।
जिसको हम कहते हैं गोज बम्प्स, ये भी क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है हैज ब्राउन फैट, इन जानदारों के अंदर ब्राउन फैट होती है, ब्राउन फैट होती है जो कि रैपिड हीट प्रोड्यूस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इन जानदारों के अंदर क्या होती है, ब्राउन फैट होती है, यानी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करते हैं और बहुत तेज़ी से हीट को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है ब्लैबर। ब्लैबर क्या होता है, अब जो समुद्र के अंदर जानदार होते हैं वो अपने बॉडी, समुद्री जानदार अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं, तो थिक फैटी लेयर अंडर एपिडर्मिस वार्म क्लॉथ, कि इनकी एपिडर्मिस के नीचे एक थिक मोटी फैटी लेयर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको हीट मिल रही होती है और ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इनएक्टिव ऑफ स्वेट ग्लैंड वाइटल ऑर्गन, अब इनके अंदर क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड होते हैं ना, जब कोल्ड एरियाज के अंदर जानदार रहते हैं उनके जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी उनको पसीना नहीं आ रहा होता, ठीक है, और इनके जो वाइटल ऑर्गन हैं वो भी हीट को कंजर्व कर रहे होते हैं, यानी हीट को महफूज करते हैं इनके वाइटल ऑर्गन, जैसे कि हार्ट हो गया, उसके बाद किडनी, ठीक है। इसके बाद हमने वो जानदार पढ़ने हैं जो कि गर्म इलाकों में रह रहे होते हैं, इन वार्म एरियाज। ये क्या सबसे पहला काम करते हैं, वैसोडाइलेशन, यानी इनके जो नर्व्स होती हैं स्किन के लेवल पे उनको ये डायलेट कर देते हैं, खोल देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मोर हीट डेसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हीट निकल रही होती है, ठीक है। उसके बाद है अवेपोरेशन। अब हमने कोल्ड एरियाज में क्या पढ़ा था कि हीट क्या हो रही थी, अब वो जो नर्व्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से हीट कम डेसिपेट होती थी, लेकिन वो जानदार जो वार्म एरिया में रहते हैं उनके अंदर हीट ज़्यादा डेसिपेट होती है। इसके बाद है अवेपोरेशन। अवेपोरेशन कूलिंग थ्रो स्वेट ग्लैंड, इनके अंदर कूलिंग कैसे आ रही होती है, स्वेट ग्लैंड, यानी स्वेट ग्लैंड पसीने के जो ग्लैंड्स होते हैं उसके ज़रिए से ह्यूमंस के अंदर कूलिंग इफेक्ट आ रहा होता है, यानी जब गर्मियों में पसीना आता है तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर इस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। अवेपोरेटिंग कूलिंग थ्रो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेटरी ट्रैक, अब जो डॉग है, ठीक, डॉग के अंदर रेस्पायरेटरी ट्रैक के जरिए से उसको कूलिंग मिल रही होती है, ठीक है। थ्रो टंग पेंटिंग, अब आपने बाज़-औक़ात गर्मियों में डॉग को देखा होगा कि वो ज़ुबान निकाल के ना चल रहा होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जैसे वो ज़ुबान निकालता है तो सांस के ज़रिए से उसको कूलिंग इफेक्ट मिल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है अवेपोरेटिंग कूलिंग थ्रो स्लाइवा यूरिन बेट, ठीक है। अब जो चमगादड़ है वो कैसे अपने आप को ठंडक पहुंचा रही होती है गर्मियों में, तो वो स्लाइवा जो है वो अपनी पूरी बॉडी पे लगा लेती है, ठीक है, और या फिर यूरिन को, जिसकी मदद से उसको क्या मिल रहा, बेट है वो स्लाइवा अपनी पूरी बॉडी पे लगा लेती है, जिसकी वजह से उसको कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है। तो ये डिफरेंट एनिमल्स थे जो गर्मी में अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं या जो सर्दी में अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी बात की अगर कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। लाइक और